सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी क्लब फरीदाबाद में। आज लोगों को मैं आज कोई प्रोजेक्ट दिखाने वाला नहीं हूं, केवल आप लोगों को आज अफोर्डेबल पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। ये कब स्टार्ट हुई थी, कैसे इसमें बुकिंग की जाती है, बुकिंग करने के बाद क्या आपको प्रॉफिट होता है और अब इसमें क्या बीच में अबेंडमेंट हुए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं, तो उन सभी की जानकारी आज मैं आप लोगों को अपने चैनल प्रॉपर्टी क्लब फरीदाबाद के माध्यम से देना चाहता हूं। क्योंकि जो ये वीडियो है अफोर्डेबल के कोई भी प्रोजेक्ट फरीदाबाद, गुड़गांव या पंचकुला में निकलता है, आपके मतलब की बात है, आपका जो पैसा है वो उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करने वाली बात है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको आज अफोर्डेबल के बारे में ब्रीफली समझाऊंगा। ये सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है और मैं कोशिश करूंगा कि अपने दर्शकों को मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी इंफॉर्मेशन सटीक हो, अच्छी हो और हम लोग इस सब्जेक्ट को प्रॉपर ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को मैं समझाऊंगा। और मैं कैमरामैन भाई से अपील करूंगा थोड़ी सी कि वो थोड़ा प्रॉपर्टी क्लब फरीदाबाद दिखा दें। ये हमारा प्रॉपर्टी क्लब फरीदाबाद के नाम से चैनल है। हम जो डिस्कशन करने वाले हैं आज, हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज चल रहा है 2023। ये हरियाणा के अंदर A1 प्लस जो सिटीज आती हैं, लाइक आपका गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला, उनमें रेट डिसाइड किया था कारपेट एरिया के हिसाब से। दो 2013 में जब ये पॉलिसी आई थी उस टाइम पे 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट था। ये आपका कारपेट बोलते हैं जहां पे आपका केवल कारपेट बिछ सके, जिसमें वॉल आपकी इंक्लूड नहीं होती। ये गवर्नमेंट से मिला हुआ रेट था 4,000 2013 से, और 2017 और 2018 में ये थोड़ा इसमें बदलाव आया था। जो बदलाव आया था वो क्या आया था, मैं आपको ब्रीफली, अब मैं फिलहाल के रेट की बात कर लेता हूं। और ये जो पॉलिसी चेंज हुई थी 2017 में हुई थी, और जो फिलहाल रेट है कारपेट एरिया का रेट वो 4,200 रुपए पर स्क्वायर फीट है। और जो बालकनी का रेट आता है आपका वो 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये हमारी पॉलिसी में बदलाव हुआ है। और बदलाव में क्या अब दिया है कि आपको एक कार पार्किंग मैंडेट करनी है। आपको कार पार्किंग आपको मिलेगी इसमें। पहले कार पार्किंग का प्रोविजन नहीं था, लेकिन 2017 में अगर आप नए रेट पे लेते हो तो आपको कार पार्किंग इसी कॉस्ट के अंदर आपको मिलेगी। थोड़ा सा अभी नजरअंदाज करते हुए मैं फिलहाल पुराना रेट बता देता हूं। 4,000 रुपए का रेट था आपका कारपेट, और बालकनी का जो रेट था हमारा वो 500 रुपए, ये पर स्क्वायर फीट का रेट था। इसमें उस टाइम पे 2,67,000 रुपए की प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी थी। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, जो भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको लैंड कितनी चाहिए। गवर्नमेंट का रूल है आपको 5 एकड़ के आसपास आपका कम से कम एरिया होना चाहिए, 5 एकड़ के आसपास, जिसमें आप लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। वो फैसिलिटीज बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी कंपटीशन की मार्केट है तो बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या क्या फैसिलिटीज आपको देता है। इसमें आपका 400 स्क्वायर यार्ड, 400 गज का एक पार्क होता है, उसे बहुत देना जरूरी है, मैंडेट है वो 400 गज का पार्क देना। तो ये इसमें आपका पार्क भी होएगा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं बैंक लोन की। जो भी हरियाणा अफोर्डेबल पॉलिसी के अंतर्गत फ्लैट निकलेगा, चाहे गुड़गांव, फरीदाबाद या पंचकुला, उसमें आपको 90% तक बैंक लोन मिल सकता है।
वो बैंक लोन आपकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से मिलेगा कि कितनी आपकी इनकम है, किस हिसाब से आपका सिविल स्कोर है, उसी हिसाब से आपको 90% तक बैंक लोन प्रोवाइड हो जाएगा इसके अंदर। इसमें बेसिक क्वेश्चन आता है आपका ईएमआई। ईएमआई का क्वेश्चन आता है कि लोन तो लोग ले लेते हैं, हमारी किस्त कितनी आएगी, कितने साल तक हमें लोन मिलेगा। एज फैक्टर डिपेंड करती है, 20 साल, 15 साल और 10 साल तक आप होम लोन ले सकते हैं। और अगर ईएमआई की बात करें, आप जिस दौरान किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मिले या फिर हमारी भी अपनी एक फर्म है प्रॉपर्टी क्लब के नाम से, आप जब भी विजिट के दौरान प्रोजेक्ट पे आएंगे तो आपकी ना ईएमआई कैलकुलेट तब होती है, तब आपको पता हो कि हमें कितना लोन चाहिए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। वो डिपेंड करता है आपकी लोन के ऊपर कि आपको लोन कितना चाहिए और कितना टाइम पीरियड इसके लिए चाहिए। तो ये डिस्कशन उसी टाइम पे होता है जिस टाइम पे आप लोन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सबमिट कर देते हो बैंक से। अब बैंक की मैं बात करूं तो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी एंड पीएनबी और भी बहुत सारे बैंक हैं जो आप लोगों को आपकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से होम लोन प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें मैं बात कर लेता हूं कि अफोर्डेबल के अंदर आपको फ्लैट किस तरीके का प्रोसेस है बुक करने का, किसका उसका पेमेंट प्लान क्या है, किस हिसाब से आपकी पेमेंट जाएगी। मैं बात केवल फ्रेश प्रोजेक्ट की करूंगा, जो भी फ्रेश प्रोजेक्ट निकलेगा उसकी बात करूंगा मैं कि फ्रेश प्रोजेक्ट में कैसे आप बुकिंग लगा सकते हैं और किस हिसाब से आपका पेमेंट प्लान रहेगा। बुकिंग प्रोसेस की आपको बात कर लेता हूं। आपको फाइनल क्या करना पड़ता है, 3 BHK, 2 BHK या फिर 1 BHK। इसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है, 646 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के अंदर आपको फ्लैट बनाना है। केवल कारपेट एरिया, ना कि सुपर एरिया, ना बिल्डअप एरिया, ओनली एक कारपेट एरिया पे सेल होता है। और इसमें जो आपको चार्ज किया जाता है वो 100 स्क्वायर फीट की बालकनी चार्ज की जाती है। 3 BHK की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं केवल मैं, 3 BHK की। अब मैं बात कर लेता हूं 2 BHK के ऊपर। 2 BHK में क्या है, मोस्टली बिल्डर ऐसे होते हैं जिन्हें साइज थोड़ा अच्छा निकालना होता है, वो 646 स्क्वायर फीट पूरा कारपेट एरिया कर देते हैं और 100 स्क्वायर फीट की बालकनी कर देते हैं। अगर 100 स्क्वायर फीट से अगर आपके ऊपर बालकनी है तो आप चार्ज नहीं देंगे। चाहे किसी की बालकनी 120 स्क्वायर फीट की है, चाहे 150 स्क्वायर फीट की है, उसमें आप केवल 100 स्क्वायर फीट का ही चार्ज करेंगे। तो मोस्टली बिल्डर 2 BHK को भी 646 स्क्वायर फीट में बना देते हैं। तो उसकी भी कॉस्टिंग लगभग 4200 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पे राउंड फिगर में 26,35,000 रुपए के आसपास आ जाएगी विद बालकनी। जो बालकनी का रेट है वो भी 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है, मैं काफी बार आप लोगों को बता चुका हूं। और उसी हिसाब से जो भी आपकी मल्टीप्लिकेशन आएगी एरिया के हिसाब से, वही आपके फ्लैट की टोटल कॉस्ट रहेगी। प्रोसेस है, अगर कारपेट एरिया कम होता है तो आप 4200 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो इसका बुकिंग प्रोसेस है, बुकिंग प्रोसेस बता देता हूं हर किसी का, चाहे आपका 1 BHK ही क्यों ना है। जो भी उसकी कॉस्ट रहेगी उसका केवल आपको 5% बुकिंग अमाउंट देना होगा, मात्र 5% का बुकिंग अमाउंट देना रहेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो प्रोसेसिंग सिस्टम है आपका होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट आपका गवर्नमेंट ड्रॉ के जरिए करती है इसमें, और ड्रॉ के अंदर जो भी आपका फ्लैट निकलता है, लाइक दैट आपका 5th फ्लोर निकला, 5th फ्लोर निकला तो उसके बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, जैसे अलॉटमेंट, बीबीए, पेमेंट डिमांड। ये सारी चीजें ना आपकी जब अलॉटमेंट में आपका फ्लैट निकलता है, जैसे 5वां फ्लोर, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट बनते हैं। फिर साथ साथ में जब जैसे जैसे डॉक्यूमेंट बनते हैं तो बिल्डर आपसे डिमांड करता है 20% पेमेंट की, 20% पेमेंट की आफ्टर ड्रॉ। उसमें आपके लिए 30 से 35 दिन के आसपास का टाइम होता है, उस दौरान आप अपनी पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं तो बुकिंग अमाउंट 5% टोटल कॉस्ट का। इसके बाद आपकी अलॉटमेंट हो जाती है, आपको 30 से 45 डेज का आपके पास टाइम होता है, 20%। यहां आप बैंक लोन ले सकते हैं।
बहुत फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने हरियाणा अफोर्डेबल के हिसाब से। अब ये डिपेंड करता है जो अलॉटमेंट होने के बाद बिल्डर के ऊपर कि बिल्डर कितना अच्छा है, कंस्ट्रक्शन कितनी जल्दी हमें करके देता है, ये डिपेंड हमारे बिल्डर पे करता है। वैसे जो बीबीए में आपका मेंशन होके आएगा वो सीएलपी प्लान आएगा, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन होगी एग्जीबिशन पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड पे, जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन होता रहेगा उसी हिसाब से आपसे बिल्डर 7.5% टेंटेटिव में ये कॉस्ट बता रहा हूं आपको, 7.5% उसी हिसाब से आपसे चार्ज करता जाएगा। बाकी अगर बिल्डर बहुत अच्छा है और कंस्ट्रक्शन आपकी बहुत फास्ट करता है तो पेमेंट प्लान वो अपने हिसाब से भी निकाल सकता है। उसमें क्या है कि आप 25% का पेमेंट प्लान दे सकते हैं। उसमें एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, स्ट्रक्चर तैयार होने के हिसाब से आप 25-25 करके आप अपनी पेमेंट करा सकते हैं। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से बखूबी समझ आ गया होगा कि अफोर्डेबल की बुकिंग कैसे की जाती है, कैसे पेमेंट प्लान होता है गवर्नमेंट। और एक प्रोसेस और है, मैं आपको बता दूं, अब जो बुकिंग होंगी वो ऑनलाइन बुकिंग होंगी। एक लिंक होता है, हरियाणा गवर्नमेंट एक लिंक देती है, लिंक और वेबसाइट होती है। वेबसाइट में आप जाके ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस कर सकते हैं। ये आप किसी डीलर फर्म, जो रजिस्टर्ड डीलर फर्म हो उससे, या आपको मैंने शुरुआत में भी बताया था हम लोग भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं और हमारा रेरा नंबर 249 है और आप लोग हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। हम लोग चलते चलते अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी अफोर्डेबल लेते टाइम बिल्कुल भी मिसगाइड ना हो। जो भी फ्रेश प्रोजेक्ट होएगा उसमें आप प्रीमियम बिल्कुल ना दें। जो भी फ्रेश प्रोजेक्ट होएगा उसमें आप प्रीमियम बिल्कुल ना दें, क्योंकि गवर्नमेंट इनका ड्रॉ करती है, ऑनलाइन बुकिंग लेती है और उनकी जो बेसिक कॉस्ट है वो भी गवर्नमेंट तय करती है। तो प्लीज आप जो भी फ्रेश प्रोजेक्ट होएगा उस पर आप प्रीमियम बिल्कुल ना दें। किसी से ये कमिट ना करें कि मैं आपका ये निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो सारी झूठी और बहकी बातें होती हैं। क्योंकि इसमें जो ड्रॉ होता है वो गवर्नमेंट फेयर ड्रॉ करती है। ज्यादा लंबी ना खींचते हुए चलते चलते अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये हमारा चैनल नहीं है, आपका अपना चैनल है। और जो हमारी अगली वीडियो बनेगी वो मैं आपको बता देता हूं अफोर्डेबल के क्या डिसएडवांटेज हैं। थोड़ी स्पेलिंग गलत हो सकती है और क्या इसके एडवांटेज है। अगली वीडियो में जल्दी दर्शकों के साथ रूबरू होंगे हम कि क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज।